हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए। फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं बाहर और साहब जो है वो आधे आ रहे हैं। हम तीनों एक साथ आते नहीं, तीनों की हाइट में इतना डिफरेंस है कि एक साथ आते नहीं। तो हम लोग बाहर जा रहे हैं एक्चुअली थोड़ी सी ड्राइव के लिए, क्योंकि अद्वी घर घर में परेशान हो रही है, बंद बंद। और वेदर भी पिछले 3-4 दिन से इतना ख़राब है ना कि गार्डन में भी नहीं खेल पाए, तो बिल्कुल पैक्ड है अंदर ही। तो अभी वेदर थोड़ा सा ठीक हुआ है तो इसलिए बस बाहर जा रहे हैं। तो चलिए आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं, उसके बाद आके जो भी घर पे होगा विल शेयर विद यू। यस, एक्साइटेड? Can I show the viewers one thing? यस, हाँ भाई, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, कैसे भूल सकते हैं। अद्वी ने ड्रॉ किया है बुद्धा, देखो कितना सुंदर, ब्रिलियंट, वेरी गुड। चलिए चलते हैं बाहर और आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। Hello, are you really? और ये अद्वी की डन की ये हालत हो रही है सारी गंदी हो गई है बेचारी। पिछले 4-5 दिन से कोई यूज़ नहीं हो रहा है इसका, ये हालत है। चलो, पापा ने गेट खोल दिया, चलो 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 चलो। ये फ्लावर्स देखो हमारे कितने सुंदर हो रहे हैं। ये वाला पूरा भर गया है, गेंदे के भी बड़े प्यारे प्यारे आ गए हैं। और ये मिर्ची के पौधे आ गए हैं। इतने सारे बीज डाले थे, सिर्फ इतने ही आए हैं, बट इतने भी मोर देन इनफ। ये हो जाएं बस ठीक से, नहीं तो तूफान इतना ज़्यादा है कि हालत बुरी हो रही है। ओफो, ये सॉक्स हमारे पड़ोसियों की कल तूफान में आ गई है, ये उनकी देनी है। कितने प्यारे प्यारे हो रहे हैं। और लिली के ऊपर इतनी सारी कलियां आ गई हैं, बस ये टूट ना जाए क्योंकि लंबा इतना हो रहा है, तूफ़ान बहुत ज़्यादा है। गुलाब बिल्कुल अच्छे से ग्रो हो गया है। और ये रही एक कली ये आ रही है, एंड डोंट माइंड माई नेल पेंट कितनी ये कली आ गई, एक ये आ रही है, तो फूल आने वाले हैं जल्दी से। ये वाले भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। मेथी एक दिन हमने काट ही ली थी, और धनिया कुछ तोड़ लिया था, बाकी थोड़ा बहुत घास फूस ही रह गया है। ये वाला गुलाब का पौधा जो है ये सारा टूट गया तूफ़ान में, सारा का सारा।
चलो क्या कर सकते हैं, मुरझाया नहीं है पर ये तो वैसे नहीं टूटा है, बस मुड़ गया है। पर अगर हम इसको अब सीधा करेंगे तो फिर इसके टूटने का डर है, तो इसलिए फिर हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। हाँ बट स्नेल इज देयर, वी डोंट नीड टू रिकॉर्ड दैट। बाय बाय स्नेल। पापा से बोलूँगी इसको वहाँ डाले, नहीं तो सारे मिंट खा जाएगा, सब खा जाएगा ये। सो वी नीड टू टेक इट आउट। तो ये हमारा गार्डन अपडेट फ़िलहाल का, और अद्वी फिर से बाहर आ गई अंदर जाने के बाद देख के। चलिए अब चलते हैं अंदर और करते हैं बाकी का काम। डिनर टाइम 7 बज गया है। तो डिनर का काम निबट गया एक्चुअली, क्योंकि सब्जी रखी हुई थी, लोबिया रखा हुआ था, तो बस मैंने वो गरम कर दिया। थोड़ी सी कढ़ी रखी हुई थी, तो इनका काम हो गया। इनके हिसाब की मैंने रोटियां सेक दी हैं। आटा भी जो है वो दोपहर का ही रखा हुआ था, मैंने एक्स्ट्रा बना लिया था ताकि शाम को ना बनाना पड़े। मैं खाती नहीं हूँ शाम को खाना, और मोस्टली जो है वो फ्रूट खा लेती हूँ या फिर मैं ओट्स खा लेती हूँ। आज मेरा ओट्स खाने का मन नहीं था। आज वही है कि तबीयत अभी धीरे धीरे रिकवर हो रही है, तो अभी कुछ ज़्यादा करने का मन नहीं था और ओट्स खाने का बिल्कुल मन नहीं है। बट आज मैं क्या बनाऊंगी, आज मैं बनाऊंगी अपने लिए मैंगो शेक। नॉट लाइक मेरे लिए, तीनों के लिए ही बनाऊंगी। थोड़ा सा रुक के, अभी क्या है 7:05 हुए हैं, इन लोगों का डिनर हो जाएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 7:30 तक खा लूँ। रोटी ला रही हूँ कि मैं 7:30 तक खा लूँ, बट नो बट ये लोग खा ले फिर बनाऊंगी, ताकि थोड़ा सा इनके पेट में भी जगह हो जाए। रोटी लेके जा रही हूँ उनके लिए, ताकि इनके पेट में भी जगह हो जाए फिर, क्योंकि मैंगो शेक रखा हुआ फिर पीना नहीं चाहिए, टेस्ट भी नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। ये लो जी रोटी 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 एक ले जाओ। थैंक यू। ओके जी। तो इनकी खाई खाई हो रही है, तो मैं बनाऊंगी मैंगो शेक, पहले भी बता दिया मैंने। तो ये लोग खा ले, फिर इनके बर्तन शर्तन करके या फिर साथ ही कर दूँगी। मैंगो शेक बनाएंगे अपने लिए, यस, बिना शुगर वाला। यस, आजकल ये मेरी लाइफ चल रही है, नो शुगर, नो सॉल्ट, नो ग्लूटेन। टफ टफ टफ, बट इट्स वर्किंग। चलिए ये खा ले, मैं बैठती हूँ थोड़ी देर इनके साथ, और उसके बाद फिर मैंगो शेक बनाते हैं।
किचन का काम डन, मेरी टू डू लिस्ट भी डन। कल मुझे क्या क्या करना है मैं हमेशा ना नोट डाउन कर लेती हूँ पहले ही दिन, ताकि सुबह उठ के मुझे इधर उधर ना घूमना फिरे, इधर उधर ना सोचना पड़े कि आज क्या करना है। तो मैं हमेशा पहले दिन डिसाइड कर लेती हूँ, और ये बहुत पुरानी हैबिट है मेरी। लाइक कुछ लोग फ़ोन पे रिमाइंडर लगा लेते हैं, बट आई एम स्टिल ओल्ड फैशन्ड, लिख के ही करती हूँ। और कभी कभी हिंदी में लिखती हूँ, नहीं तो लिखना भूल ही जाते हैं। आजकल सब कुछ टाइपिंग में हो गया है ना, तो लिखने की प्रैक्टिस ही बिल्कुल चली गई है। और कई बार हिंदी के शब्द लिखने में तो बल्कि दिक्कत आती है, क्योंकि अगर लिखने की कोशिश भी करते हैं तो सारी चीज़ें जो हैं वो इंग्लिश में लिखते हैं, तो लाइक हैंड राइटिंग बिल्कुल छूटती ही जा रही है। तो दैट्स वाई आई स्टिल प्रेफर कि हाँ मैं करूँ। हालांकि मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी है नहीं, पहले से ही अच्छी नहीं है। पापा से बड़ी डांट पड़ती थी, क्या कीरम कांटी बनाती रहती है, क्या कुटकुटे लिखती है। दीदी की हैंड राइटिंग बहुत सुंदर थी, है अभी भी बिल्कुल मोतियों जैसी ना। एंड ऑब्वियसली फिर घर में कंपैरिजन तो होता है, दीदी की तो बड़ी प्यारी है और मेरी, चलो जी कोई नहीं। तो किचन का काम एवरीथिंग इज़ डन। अद्वी और उसके पापा गए हैं अभी एटिक में, क्योंकि अभी पढ़ेंगे। अद्वी आजकल जब से लॉकडाउन हुआ है, शुरू के 2 हफ्ते तो रहा उसका रूटीन कि जल्दी सोना जल्दी उठना, बट फिर ये कि धीरे धीरे थोड़ा सा बिगड़ता चला गया। तो वो 10 बजे तक सोती है, तो 8:30 बज रहे हैं। अब ये लोग गए हैं ऊपर, तो वो अभी थोड़ी देर पढ़ेगी। मैं भी जाऊंगी ऊपर, मुझे थोड़ा सा काम है, तो मैं भी अपना काम निपटाऊंगी। और कल मुझे यूट्यूब से रिलेटेड काफ़ी सारा काम है, लाइक कुछ वीडियोस हैं जिनका इंट्रो आउट्रो मुझे रिकॉर्ड करना है, एडिटिंग का काफ़ी काम है। तो लंच बहुत सिंपल सा बनाने वाली हूँ, जिसमें मेरा ज़्यादा टाइम ना हो। या फिर मैं ऐसा करूँगी कि सुबह जल्दी उठ के ही मैं सब्ज़ी बना दूँगी, क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट मैं हैवी करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि 9 बजे से पहले ही मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट कर लूँ। तो मैं उसी टाइम पर इन लोगों की लंच का, लाइक सुबह को मैं सब्ज़ी बना रही हूँ आजकल, तो मैं सब्ज़ी और अपना मल्टीग्रेन रोटी लेती हूँ। दोपहर को जो भी दाल वाल बनती है तो मैं सिर्फ वो दाल ले लेती हूँ और छाछ लेती हूँ उसके साथ में मट्ठा। तो मैं सोच रही हूँ सुबह जब सब्ज़ी बनाऊँगी तभी मैं सारी चीज़ें बना दूँगी, तो जो लंच का काम है वो सुबह ही निपट जाए। जो सुबह सब्ज़ी बनती है वो फिर रात को भी काम आ जाती है। तो वी आर डूइंग लाइक दैट, इट्स परफेक्टली फ़ाइन। मैं यहाँ किसी को नहीं कहूँगी कि आप भी इसी तरह बनाइए। आपकी फ़ैमिली जिस तरह से चलती है आप उस हिसाब से करिए। मेरी फ़ैमिली को कोई दिक्कत नहीं है कि अगर मैं सुबह बनाऊँ और वो उस चीज़ को शाम को खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई एम नॉट सेइंग, क्योंकि मुझे फिर इस तरह के बासी खिलाती हो बेटी को, बासी खिलाती हो हस्बैंड को, कई बार ना इस तरह के थोड़े से कमेंट आ जाते हैं। तो मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड को कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अपने काम, सॉरी कैमरा छूट ही जाता मेरे हाथ से, यह है मेरे हाथ की हालत। अद्वी की कंघी करते करते कंघी छूट जाती है कितनी बार हाथ से। तो मेरा ये हाथ इतना मजबूत है नहीं, लाइक मैंने ऑपरेशन भी करवा लिया, फिर भी कोई मज़ा नहीं आया, स्वाद नहीं आया। बिना बात जो है वो डोब ली है अलग, और अभी भी है ही दिक्कत। पर चीज़ें जो है वो छूट जाती हैं, प्लेट छूट जाती है कई बार बर्तन करते हुए, कई बार बहुत बर्तन फोड़ देती हूँ। चलिए बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो ये था मेरा लाइक शाम से लेके रात तक का रूटीन। अभी चल के बस थोड़ा काम करना है, फिर सो जाएंगे। आज दूध नहीं पियेंगे रात को, क्योंकि ऑब्वियसली मैंगो शेक ले लिया है, तो दूध नहीं पीना है। और बस ऐसे ही जाता है ऑलमोस्ट। तो इस सीज़न का ये पहला मिनी ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो किसी भी पॉइंट पर
तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर शॉर्ट वीडियोस, फॉर मोर पिक्चर्स, फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। मैं वहाँ पर बहुत सारी पोस्ट डालती हूँ, और फेसबुक पे भी अब मैं लाइव आया करूँगी। तो इफ़ यू वांट टू सी मी लाइव, इफ़ यू वांट, क्योंकि कम लोग हैं वहाँ पर, तो मैं आंसर ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाऊँगी। सो इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो मी ओवर देयर। और बस ये मिनी ब्लॉग इसीलिए शुरू किया है क्योंकि डेली कुछ स्पेशल रेसिपीज़ तो मैं आपके साथ शेयर कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि दिस इज़ माई लाइफ। जो चल रहा है बस वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब खूब बन रहा था तब वो भी शेयर किया, आजकल नहीं बन रहा है तो वो भी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि रिश्ता हमारा ऐसा है कि जो है वो आपके सामने है। तो जैसा चल रहा है बस वैसा ही शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आपको मेरी ये फट पसंद आएगी, उम्मीद करती हूँ। बस यही है मकसद कि गैप ना मिले, क्योंकि जब एक दिन भी वीडियो नहीं आती है तो फिर लोग परेशान हो जाते हैं, क्यों नहीं आई दीपिका वीडियो, आप थोड़ी देर के लिए आ जाया करो। तो बस इसीलिए आप लोगों के प्यार की वजह से ये मिनी व्लॉग्स फिर से शुरू किया है। ऐसा नहीं कि किसी भी मिनी व्लॉग में कोई ऐसा रेसिपी नहीं है। लाइक आज मैंने मैंगो शेक दिखाया, लेकिन वॉइस ओवर नहीं करूँगी बिकॉज एवरीवन नोज़। तो मैंने जो है वो ज़्यादा पानी डाल के बनाया है। आप चाहें तो आइस क्यूब्स डाल सकते हैं, हम लोग ठंडा नहीं लेते हैं, तो बस मैंने नॉर्मल पानी और ठंडा दूध डाला था। उतना चिल्ड काफ़ी है हमारे लिए, और दूध की क्वांटिटी भी थोड़ी सी कम रखी है, पानी ज़्यादा डाला है। बट आप अपने हिसाब से ये आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, पानी दूध ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें अपने टेस्ट के हिसाब से और जो रूटीन आपका चल रहा है उस हिसाब से होती हैं। तो चलिए आगे मिनी व्लॉग में क्या पता किसी में कुछ और रेसिपी शेयर कर दूँ। आई ट्राई माई बेस्ट। और अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना खूब सारा ध्यान रखो, और कीप मेकिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मेमोरीज एंड जस्ट बी हैप्पी, स्प्रेड पॉजिटिविटी। और किसी एक के भी चेहरे पे अगर मुस्कान आए दैन योर लाइफ इज़ लाइक भगवान बहुत प्यार करेंगे आपसे, सीरियसली। चलिए बाय।